मीन राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस समय ग्रह स्थिति आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां बना रही है, इसलिए रुके हुए कार्यों को पूरा करने में अपनी पूरी मेहनत लगा दें, क्योंकि यह समय आपको बेहतरीन समय की ओर लेकर जा रहा। इस समय व्यवसायिक कार्य में आपको अपनी मेहनत और काम करने की क्षमता के बेहतरीन परिणाम मिल सकते हैं। बस थोड़ा सा संघर्ष बना रहेगा, प्रयास करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपको अपने किसी विशेष कार्य के प्रति चल रहे प्रयासों में कामयाबी मिल सकती है। दोस्तों, इस समय आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा, नए संपर्क बनेंगे। अगर संपत्ति के बंटवारे संबंधी कोई विवाद चल रहा है तो आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाने की उम्मीद है। कोशिश करें आपसी बातचीत के माध्यम से ही सुलझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, ध्यान रखें कि शक का कोई इलाज नहीं है। बिना वजह मन में कुछ बुरा होने जैसी आशंका रहेगी। बेवजह का भ्रम और भय ना पालें। भरोसा करने की बजाय अपनी चीज़ों को संभाल कर रखें। अपनी चीज़ों को खुद ही रखवाले बने। अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी बाहरी व्यक्ति का दखल न होने दें। कार्यक्षेत्र में अपने सहयोगी तथा स्टाफ का अनुभव व योगदान आपके लिए सहायक सिद्ध होगा, लेकिन नौकरी करने वालों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई कर्मचारी अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपसे हो सकता है कुछ चालाकी करे या धोखाधड़ी कर सकता है। ये आपने थोड़ा सा सजग होकर रहना। दोस्तों, पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा का समाधान मिलने से अब आराम मिलेगा, राहत मिलेगी और आप अपने दम पर कोई खास काम करने की भी क्षमता रखेंगे। धार्मिक अथवा आध्यात्मिक गतिविधियों में अपनी आस्था और रुझान रखने से आपके व्यक्तित्व को अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। व्यवसायिक गतिविधियां अपनी पसंद के अनुसार चलती रहे, लेकिन अपने काम करने के तरीके में भी कुछ आपको जरूर बदलाव लाने की जरूरत है। आत्मविश्वास बनाकर रखें। पति पत्नी को संबंधों को मधुर बनाकर रखने के लिए आपसी तालमेल बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, व्यक्तिगत तथा आर्थिक मामलों में अपने नजदीकी मित्रों तथा परिवार के लोगों के साथ सलाह जरूर लें। आपको कोई निर्णय लेने में आसानी होगी। व्यवसाय में आपके नेतृत्व और प्रबंधन द्वारा सभी कार्य सही तरीके से व्यवस्थित रहेंगे। सिर्फ कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। ऑफिस की जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाएं। किसी खास कार्य में रुकावट आने की वजह से थोड़ी देर के लिए मानसिक तनाव रह सकता है। आप घबराएं ना, ये स्थिति ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। कुछ समय खुद के बारे में सोचने और ध्यान करने में जरूर लगाएं। स्वास्थ्य के मामले में आपको
त्वचा संबंधी इन्फेक्शन जैसी कोई समस्या नज़र आए तो आप आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए सही रहेगा। अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। कई तरह की गतिविधियों में व्यवस्था रह सकती है तथा फाइनेंस से संबंधित कुछ योजनाएं भी बनेंगी। आपका कर्म प्रधान होना आपके भाग्य को मजबूत कर रहा है। किसी धार्मिक अथवा सामाजिक आयोजन में अपना योगदान देने से आपको हार्दिक खुशी मिलेगी। दोस्तों, थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ जाना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों, किसी के जीवन में कब क्या घटित हो जाए, विधि के अलावा किसी को कुछ भी पता नहीं होता। इसलिए अपने हृदय में सबके लिए सदैव कुशलता की कामना रखिए। आप अकेले जरूर रहें, लेकिन मीन राशि वालों ने अपने मतलब की खातिर किसी के पांव नहीं पकड़े होंगे, यह तय है। दोस्तों, इतने भी वफादार ना बनिए कि लोग आपको जानवरों की श्रेणी में रखने लगे। ऐसे लोगों से दूरियां बनाकर चलें जो आपको इंसानियत के नाते भी मान सम्मान नहीं देते। दोस्तों, आज के जमाने में अच्छा होना सबसे बड़ी खराबी है। आप ही आपके काम आएंगे। खुद से मशवरा करना सीख लेना। इस संसार में सबसे गहरे जख्म अपने ही देते हैं, जो सहे भी नहीं जाते और किसी से कहे भी नहीं जाते। तो ऐसे अपनों से भी थोड़ी सी दूरियां बना के आपको रखनी है, जो आपको बेवजह से ही कुछ न कुछ कष्ट पीड़ा देते रहते हैं। एक बात का आपने याद रखना है, हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। दोस्तों, आप हर किसी के आगे अपना दुखड़ा ना रोया करो, क्योंकि कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। घर के नाटक चलते रहेंगे। आप अपने काम पर ध्यान दो। घर वालों को अपनी नाकामयाबी का कारण मत बनने दो। अगर समाज जंगल बन जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप भी जानवर बन जाए। आप अपने आप को इंसानियत की लिस्ट में नंबर 1 पर रखें, क्योंकि आप भगवान को मानने वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं, इंसानियत की इज्जत मान सम्मान करने वाले हैं। दोस्तों, धीमी सफलता चरित्र का निर्माण करती है और तेज सफलता अहंकार का निर्माण करती है। आपको दुख तकलीफें आपसे दूर नहीं हो सकती। आपके दुख तकलीफें आपसे दूर नहीं हो सकती। आप ही अपने दुख और तकलीफों से फासला बना लीजिए। दूर हो जाइए अपने दुखों से। आपको कोई भी समस्या भगवान से बड़ी नहीं हो सकती। आपकी कोई भी समस्या भगवान से बड़ी नहीं हो सकती। आप भगवान द्वारा दी गई पीड़ा तो देखते हो, पर उसमें से निकलने का रास्ता जो भगवान आपको दिखा रहा है उसे नहीं देखते। बस रोते बिलखते आप उस रास्ते को गवा बैठते हो। मेरा पर्सनली आपसे अनुरोध है कि आप कभी चिंतित हो, परेशान हो, हैरान हो, भयभीत हो
अति अवसाद में हो, एंजाइटी रहती हो, डिप्रेशन में रहते हो, खुश नहीं रहते, प्रसन्न नहीं रहते, दुख में पीड़ा में रहते हो, सुबह उठते ही कोई नया बहाना ढूंढते हो चिंता करने का, लड़ने के बहाने, भय रहता हो, चिंता लगी रहती हो, अशांत मन रहता हो, अवेश, अल्पता, अभाव रहता हो। जो व्यक्ति कभी अपने आप से, अपने आसपास वालों से संतुष्ट नहीं हुआ, प्रसन्न नहीं हुआ हो, जो जय कहता रहा मेरा तो भाग्य ही ऐसा है, मेरा भाग्य मंदा है, किस्मत खराब है, कोई काम नहीं बनता, केवल दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, वह व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने कष्ट पुराणों को बड़ा करता है और लोगों को सुनाता रहता है। दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको दूरियां बनानी चाहिए, जो आपके पास आकर सिर्फ अपने दुख ही सुनाते रहते हो, अपनी कष्ट ही कष्ट, पीड़ा ही पीड़ा सुनाते रहो। ऐसे नेगेटिव लोगों से दूरियां बनानी आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे नेगेटिव लोग तो हर चीज में उनका नकारात्मक रवैया रहता है कि हम सुंदर नहीं हैं, अमीर नहीं हैं, हम गरीब हैं, हमारा घर नहीं है, अगर है तो छोटा है, गली तंग है, सामने पार्क नहीं है, अगर पार्क है तो बच्चे बहुत शोर मचाते हैं, गाड़ी है, पार्किंग नहीं है। बस सारा दिन अपनी किस्मत मुकद्दर को कोसते रहना। सिर्फ एक ही काम, पत्नी अच्छी नहीं है, बेटा निकम्मा है, बेटी कहना नहीं मानती, पड़ोसी बहुत बुरा आ गया है, रिश्तेदारों के साथ रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, सहेलियां, दोस्त सब दूर होते जा रहे हैं, हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते। दोस्तों, आप अपने को एक ही ज्ञान दो जो राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने केवल राम जी को दिया था और किसी को नहीं दिया था। आप हर बात को पॉजिटिव दृष्टि से देखना और कभी भी किसी को बुरा नहीं कहना, किसी की बुराई नहीं करना, चाहे उसने आपका कितना भी नुकसान किया हो। ऐसे लोगों से आपको हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई ये जो नेगेटिव चीज़ें मुझे मत सुना, क्योंकि मैं पॉजिटिव सोच का व्यक्ति हूँ और तेरे कारण कल को मेरे मन में भी ऐसे नेगेटिव भावना आएंगी। दोस्तों, अदालत सी बन गई है जिंदगी, अदालत सी बन गई है जिंदगी, रोज रोज नए मुकदमे हैं। खुला दिमाग, खुली सोच रखनी चाहिए, पर इतना ज़्यादा भी दिमाग नहीं खोल देना चाहिए कि कोई भी अपना कचरा डाल जाए। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। आपने सिखाई थी गिनती जिनको, वही अब आपको पहाड़ा सिखा रहे हैं। आपने सिखाया था तैरना जिनको, वही आप आज आपको डुबाना चाह रहे हैं। तो मीन राशि के दोस्तों, आपको ऐसे लोगों से सजग होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और दूरियां बना लेनी चाहिए जो आदमी आपको ही गिराने के चक्कर में हो। दोस्तों, हमारे विचार बहते हुए पानी की तरह होते हैं। अब आप पर निर्भर है कि गंदगी डालकर उसे नाला बनाना है या अच्छी चीजें डालकर गंगा जमुना बनाना है। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का लोगों को मत देना, बेवकूफ़ी की आखिरी हद है। मुहर्रम के लालच में अपनी दुखती रग का लोगों को पता देना बेवकूफ़ी की आखिरी हद है, क्योंकि आजकल के ज़माने में शुभ चिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ होता देख चिंतित हो जाते हैं।
तो ऐसे लोगों के आगे आप अपने जख्म ना खोलना। मतलबी दुनिया के लोग खड़े हैं हाथों में पत्थर लेकर, मैं कहां तक भागूं शीशे का मुकद्दर लेकर। शिकवा करें भी तो करें किससे, शिकवा करें भी तो करें किससे, या दर्द भी मेरा और देने वाला भी मेरा। दोस्तों, पैसा सोच समझ कर खर्च करो। बेफिजूल के खर्चों को फिलहाल के लिए आपको रोकना चाहिए। वहीं खर्च करो जहां बहुत जरूरत है। आप तो जानते हैं कि शनि की 60 चल रही है और आर्थिक दृष्टि से भी अभी आप उतने परकब नहीं हैं, मजबूत नहीं हैं। तो इसलिए अपने आप को बेफजूल के खर्चों से दूर रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, पैसा एक ही भाषा बोलता है कि अगर तुमने मुझे आज बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा एक ही भाषा बोलता है, अगर तुमने मुझे आज बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा फिर कहता है, भले मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, भले ही मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूं तुझे ऊपर लेकर जाऊंगा। इसलिए अपनी फजूल खर्ची को रोकने का प्रयास आपको करना चाहिए। दोस्तों, हमारी जिंदगी को दुख का सबसे बड़ा एक ही कारण है कि हमारी जिंदगी में अनचाही बातें हो रही हैं, मनचाही नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमारे दुखों का यही कारण है इस समय, और कोई कारण नहीं। हम अगर सोचें कि हम अपनी परछाई को हरा देंगे, परछाई से जीत जाएंगे, तो भागो, कितने घंटे भागोगे, परछाई आगे ही दिखाई पड़ेगी। कितना भी तेज भाग लो, भागो भागो, आगे परछाई आगे ही दिखाई पड़ेगी। हराना है तो भागने की जरूरत नहीं, केवल और केवल अपनी दिशा बदलने की जरूरत है। हम खड़े खड़े हरा सकते हैं अपनी परछाई को। सूरज से विमुख होके भी खड़े हो तो परछाई आगे की ओर दिखाई देगी। सूर्य की तरफ मुख कर लेंगे तो परछाई पीछे चली जाएगी। इसी प्रकार दुख सामने दिख रहा है, इसका मतलब हम भगवान के विमुख खड़े हैं, और जब भगवान की ओर मुख हो जाएगा तो दुख पीछे चला जाएगा। फिर सामने केवल भगवान दिखाई पड़ेंगे और हर परिस्थिति में केवल आनंद ही आनंद हमें दिखाई पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर जीवन में आनंद लेना है तो आपको भगवान के सम्मुख होना होगा। भगवान के विमुख होकर आप जीवन का आनंद कभी भी नहीं ले सकते, क्योंकि जीवन के आनंद के लिए आपको भगवान के सम्मुख आना ही होगा। नहीं तो भागते रहें, कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ बेवजह की भाग दौड़ ही लगी रहेगी। दोस्तों, तुम हंस के जियो या रो के जियो, एक उम्र तो तुमको जीना है। तुम झूठ के पीछे भागो, तुम झूठ के पीछे भागे क्यों? हर मोड़ पर झूठ को सहना है। जब आज नहीं कल मरना है, जब आज नहीं कल मरना है, किस बात से फिर
इतना डरना है? चल फिर खुशियों से मिलते हैं, चल यार खुद से मिलते हैं, चल वापस उस जीरो पर चलते हैं। दोस्तों, गीता में लिखा है कि जिसने आपका साथ दिया आप उसका साथ दो, जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। ये गीता में सिद्धांत बताया है जीवन जीने का। दोस्तों, इस समय आपको सब्र करना चाहिए। सब्र करो, सब्र करो, जब मंजिलें कहीं दूर नजर आए। दूसरी मंजिल बैठी है शायद करीब। सब्र करो जब कोशिशें हार से जा टकराएं। सब्र करो जब कोशिशें हार से जा टकराएं। हार के बाद जीत का स्वाद कुछ अलग ही आता है। सब्र करो जब सारे अपने छुटते ही जाएं। सब्र करो जब सारे अपने छुटते ही जाए। शायद उनका इतना ही हिस्सा था तुम्हारे दिल के मकाम में। सब्र करो जब जिंदगी कैद सी लगने लगे। सब्र करो जब जिंदगी कैद सी लगने लगे। सब्र करो जब दोस्तियां हाथ से रेत सी फिसलने लगे। सब्र करो जब दिल टूट टूट के थक चुका हो। सब्र करो जब कोई सपना आंखों में ही मर चुका हो। क्योंकि शायद सही वक्त पर ये तुम्हें सब मिले। यह उस खुदा की मंजूरी है। तुम्हें बहुत आगे जाना है तो सब्र करना ही पड़ेगा। सब्र करना जरूरी है। सब्र करते हुए आगे बढ़ते रहें। क्या हर किसी को अपनी तकलीफें बताते रहते हो? अपनी तकलीफें सिर्फ ऊपर वाले के साथ शेयर करा करें, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट नहीं लेता। खुद का दर्द खुद से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। दोस्तों, सुना है गूगल पर सब कुछ मिलता है। सुकून मिले तो लोकेशन हमें भी भेज देना। तो आप अपने जीवन को सुकून से जीने की कोशिश करें, आनंद से रहें, अपने आप को पहचानें, क्योंकि समय आपका ऐसा है कि इस समय को आपको फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। इस समय आपको उतावलापन, जल्दबाजी, आवेश, क्रोध, इन सभी चीज़ों से अपने आप को बहुत दूर रखने की जरूरत है। इस समय तो आपको बुद्धि और विवेक से अपने सभी कार्यों को सिद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो व्यापारिक काम हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो पारिवारिक। इन सभी को बुद्धि विवेक से अगर आप हल करेंगे तो आपको शनिदेव की कृपा बनेगी। दोस्तों, बृहस्पति देव आपकी राशि के स्वामी अतिचारी होकर मिथुन राशि में आए हुए हैं, आपको मालूम है, और उनका प्रभाव भी आपकी राशि पर है। आप फायदा उठा सकते हैं उसका, अगर उठाना चाहें तो। कोशिश करें बृहस्पति को मजबूत करें। बृहस्पति के दिन गाय को कुछ केले वगैरह खिलाएं और केसर का तिलक लगाएं, केले की पूजा करें। दोस्तों, यह राशि फल आपको श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली से बताया जा रहा है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो अपनी राशि के प्रति तो आप
मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। आप अगर अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। और अगर आप मंदिर में अरदास लगाना चाहते हैं आपके परिवार की सुख शांति के लिए, तो आप हमें अपना नाम, अपना गोत्र और पता ये भेज सकते हैं। सुबह शाम आरती से पहले आपकी अरदास लगाई जाएगी। ना आरती में अरदास लगाने का कोई शुल्क है, ना ही आपकी राशि को देखने का कोई शुल्क है। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 9315336907। आप इस नंबर पर बात कर सकते हो, अपना मैसेज छोड़ सकते हो। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरा नंबर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9315336907, 9315336907। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।